हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी में। आर्टिकल 352, 356 हमने बहुत डिटेल्ड वे से कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब बारी आती है आर्टिकल 360 और उसके प्रभाव की। जैसे ही हम आर्टिकल 360 कंप्लीट करते हैं तो जो आपातकालीन प्रावधान नामक एक टॉपिक है हमारे पूरे सिलेबस में, वो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बचेगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो उससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट टॉपिक को शुरू करते हैं और फटाफट टॉपिक का अंत करते हैं। तो दोस्तों ललिता दहिया अकेडमी पे आप सबका स्वागत है। मैं ललिता यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। इंटरव्यूज का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है दोस्तों। 6 टाइम्स मेरा यूजीसी नेट क्लियर है। वैकल्पिक विषय दोस्तों मेरा इतिहास रहा है, चाहे आईएएस का मेंस हो या फिर पीसीएस का मेंस, इसलिए मैं आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाती हूँ। कृपया गले पे ना जाए, थोड़ी आवाज भारी लग रही होगी क्योंकि मतलब समझ गए होंगे, थोड़ा सा जैसे जूस या कुछ ठंडा मैंने खा लिया है। गर्मी कुछ ज्यादा थी, हालांकि नहीं खाना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, ललिता दहिया एकेडमी। फटाफट जुड़ जाइए इस टेलीग्राम ग्रुप से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपातकालीन प्रावधानों की, जिसमें हम 352 बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, 356 बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है 360। 360 क्या है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, हमारे संविधान में बकायदा प्रोविजंस किए गए हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन यदि कभी आ जाए जब वित्तीय आपातकाल लगाना जरूरी हो, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं 360 पे। यहां पे हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या साख खतरे में है। यदि राष्ट्रपति को यह आभास होता है कि भाई पूरे भारत या किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या वित्तीय साख खतरे में है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा लागू करने का। ठीक है, अगली बात है, इसके 2 आधार होते हैं दोस्तों। पहली बात, भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या प्रत्यक्ष खतरे में आ जाए। मान लो वित्तीय कंडीशन ही खराब हो जाए, मतलब एक तरीके से हम फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो जाए पूरे देश की एक साथ या फिर उसके किसी क्षेत्र की, तो वित्तीय आपातकाल लग सकता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, 38वें संविधान संशोधन 1975 में यह कहा गया था कि भाई राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की जो संतुष्टि है वो अंतिम और निर्णायक हो। मतलब राष्ट्रपति यदि चाहेंगे तो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं और न्यायालय में यह प्रश्न योग्य नहीं होगा। न्यायालय ये जांच नहीं कर पाएगा कि भाई ये सही है कि गलत है। लेकिन 44वें संविधान, ये अब आपको याद नहीं रखना, लेकिन एक कंसेप्ट याद रखना है कि ऐसा कुछ प्रोविजन किया गया था कि भाई राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, निर्णायक होगा। किसी भी न्यायालय में इस बात की जांच नहीं की जाएगी कि ये निर्णय सही है कि गलत है। लेकिन याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978, जनता दल सरकार, आपको पता है, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया और ये कहा गया कि ये जो वित्तीय आपातकाल है ना, ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। पीटी लिख लीजिएगा, यानी जो वित्तीय आपातकाल लगता है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और यदि न्यायालय को यह लगता है कि भाई गलत आधारों पे या कोई जरूरत नहीं थी वित्तीय आपातकाल लगाने की, तो फिर न्यायालय इसको रद्द भी कर सकते हैं। आपको पता ही है न्यायिक समीक्षा का मतलब कि भाई न्यायालय की वो शक्ति जिसके माध्यम से न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। यदि गलत तरीके से लागू किया जाएगा तो न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और न्यायालय इसको अवैध घोषित कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों, वित्तीय आपात की उद्घोषणा को तिथि के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से
स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यदि आपने मेरी 352 और 356 की क्लासेस देखी है वित्तीय आपातकाल पे, तो फिर इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। 1+2+2 का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया है, यानी 352 में 1 महीने के अंदर स्वीकृति मिलनी चाहिए, 356 में 2 महीने के अंदर स्वीकृति मिलनी चाहिए और 360 में भी 2 महीने के अंदर स्वीकृति मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको लोगों को बताई थी कि जो 352 है उसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है, 356 में साधारण बहुमत की जरूरत होती है और 360 में भी साधारण बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, यानी यदि 2 महीने के भीतर संसद इसका अनुमोदन कर देगी साधारण बहुमत से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। मतलब जरूरी है अनुमोदन करना, और यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो फिर ऑटोमेटिक सी बात है, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यदि फिर वही बात आ गई कि यदि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा मान लीजिए विघटित है, तो फिर 2 महीने के भीतर लोकसभा, जो पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो घोषणा पुनर्गठित लोकसभा 30 दिनों के भीतर, मतलब जो पुनर्गठित लोकसभा आएगी 30 दिन तक ये लागू रहेगी। 30 दिन के अंदर जो नई लोकसभा आई है उसे प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा साधारण बहुमत से। सेम लैंग्वेज आपको मिलेगी 352 में, 356 में, 360 में। लेकिन इस बीच क्या होता है, राज्यसभा की स्वीकृति मिलना जरूरी होता है, कम से कम राज्यसभा पारित कर दे। ये जो 2 महीने का टेन्योर है ना दोस्तों, इसमें कम से कम राज्यसभा पारित कर दे, और जो लोकसभा यदि है तो वो भी पारित करे 2 महीने के अंदर, और यदि लोकसभा नहीं है तो फिर क्या होगा, जो नई लोकसभा आएगी उसको 30 दिन के अंदर पारित करना। इस तरीके की लैंग्वेज बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, मतलब इस बीच राज्यसभा की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। यह घोषणा, यहां ध्यान रखना, अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकती है, पीटी लिख लेना। जैसे 352 में क्या था, अनिश्चित काल। राष्ट्रपति शासन में क्या था, 3 वर्ष, राष्ट्रपति शासन में 3 वर्ष था ना। यहां पे अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकती है, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा इसे निरस्त ना किया जाए। एक और अलग बात होती है, जैसे 352 को हम हर 6 महीने में बढ़ा रहे थे, हालांकि बढ़ा सकते हैं अनिश्चित काल तक, लेकिन हर 6 महीने में बढ़ाया जा रहा था, उसको हर 6 महीने में प्रस्ताव पारित किया जा रहा था। ऐसे ही राष्ट्रपति शासन के लिए भी हर 6 महीने में प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, है ना, बताया है मैंने, 356 एक बार अच्छे से सुन लेना। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार पारित कर दिया तो फिर आपको बार बार प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं है, जब तक ये लगा रहे, जब तक परिस्थितियां ऐसी हैं देश की, वित्तीय साख खतरे में है, तब तक ये कंटिन्यू लगा रह सकता है, इसको बार बार बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। अभी मैं तीनों में डिफरेंस बताऊंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बताइए, ये ध्यान रखिएगा इसके प्रभाव क्या होते हैं भाई। यदि एक बार संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए, मान लीजिए संसद के दोनों सदनों ने 2 महीने के अंदर इसका अनुमोदन कर दिया है, तो क्या होगा जी, अनुमोदन कर दिया है तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस ना ले लिया जाए। यही जो मैंने अभी बताया है कि भाई बार बार इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक बार लग गया तो ये तब तक लगा रहेगा ऑटोमेटिकली जब तक कि इसको वापस नहीं ले लिया जाता। अगली बात दोस्तों, इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अनिश्चित काल के लिए मतलब जैसे आप देखते हो राष्ट्रपति शासन की 3 वर्ष निर्धारित की गई है, इसकी कोई अनिश्चित काल तक की सीमा नहीं है। मतलब इसका एक ऐसे फिक्स टेन्योर नहीं है कि भाई 6 साल तक ही रहेगा कि 8 साल तक ही रहेगा, अनिश्चित काल तक के लिए लगा रह सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा से इसे वापस नहीं ले लेते। इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है, क्लियर हो गया होगा। यानी एक बार लग गया तो फिर लगा रहेगा जब तक कि खत्म नहीं होता, बार बार इसकी स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि 352 में जरूरत थी, जैसे कि 356 में जरूरत थी। ठीक है, अगली बात, सामान्य बहुमत मैं बता चुकी हूं, डिफ्रेंशिएट करके भी बता चुकी हूं। 352 में विशेष बहुमत, 356 में सामान्य बहुमत, 360 में सामान्य बहुमत। 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना, 1+2+2, ये चीजें याद रखना, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी आपको। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा, मतलब राष्ट्रपति किसी भी समय चाहेंगे, जब उन्हें लगेगा कि भाई संकट टल गया है, तो फिर वो किसी दूसरी उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल को वापस ले सकते हैं। ऐसी घोषणा को संसदीय मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती है, याद रखना, पीटी लिख लीजिएगा।
वो दे देगा वित्तीय आपातकाल को लागू करने के लिए संसद के साधारण बहुमत की जरूरत होती है तथा जब परिस्थितियां टल जाएं तो वित्तीय आपातकाल को वापस लेने के लिए भी अनिवार्य तौर पे संसद की अनुमति की जरूरत होती है, तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स पे जब तक फोकस करके नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं कहती हूं आप अपने आप भी पढ़ते हो चीजें, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब आप सुन के पढ़ते हो ना तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि हमको फोकस कहां पे करना है, हमको गोल करके पीटी कहां पे लिखना है, हम कंफ्यूज कहां हो सकते हैं, और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। यदि आप अच्छे से सुन के चीजों को समझ के पढ़ते हो तो आपके दिमाग में दीर्घ काल तक चीजें बैठती हैं। यही फायदा होता है सुनने का, ठीक है। तो याद रखिएगा, संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है, लागू करने के लिए जरूरत है साधारण बहुमत से, लेकिन वापस राष्ट्रपति जी अपनी एक अनुवर्ती घोषणा के द्वारा इसको वापस ले सकते हैं, ठीक है। अगली बात ध्यान रखना है दोस्तों, होगा क्या क्या। वित्तीय आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। पहली बात क्या कर सकते हैं जी, राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि भाई राज्यों जी ऐसा है, वित्तीय संकट है देश के सामने, तो आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। दूसरा, वह राज्य सहित केंद्र के अधीन सेवारत किसी भी वर्ग के व्यक्तियों, याद रखना उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कम करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। पीटी लिख लीजिएगा। आईएएस, मेरे को ईयर याद नहीं है, 2012 से 20 के क्वेश्चन देखना, उस बीच पूछा हुआ है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन को छोड़ के बाकी अधिकारियों के वेतन भत्ते घटा सकते हैं। तो ध्यान रखना, गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि यदि वित्तीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो राज्यों के अधीन सेवाओं में जो अधिकारी हैं और केंद्र के अधीन सेवाओं में जो अधिकारी हैं उन सहित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कमी करने के अधिकारी होते हैं, यानी कि अधिकार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कमी की जा सकती है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन होता है कई बार। अगला, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन और वित्तीय विधेयकों को वित्तीय आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ध्यान रखना, यदि जरूरत पड़ी तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस तरीके की लैंग्वेज आए कि भाई यदि वित्तीय आपातकाल लगा है तो राज्य विधानमंडल के जो धन विधेयक हैं या जो वित्त विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। अभी तक ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। जैसे हमने पढ़ा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 125 से ज्यादा बार लगा है, और वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। हालांकि 1990-91 में गंभीर आर्थिक संकट का भारत को सामना करना पड़ा, लेकिन वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। रिवाइज कराऊंगी, घबराना नहीं है। यही है वित्तीय आपातकाल। अब मैं एक बार रिवाइज करा दूं फटाफट, यानी 360 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है वित्तीय आपातकाल लागू करने का, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है जब वित्तीय संकट देश के सामने या देश के किसी हिस्से के सामने खड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा, जो वित्तीय आपातकाल लागू करने की प्रोसेस है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंदर शामिल है, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 44वें संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन साधारण बहुमत के द्वारा। डिफरेंस में बता चुकी हूं, लोकसभा यदि विघटित है इस दौरान राज्यसभा उसको समर्थन दे दे, और जो नई लोकसभा आएगी वो 30 दिन के अंदर साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दे तो वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है। अगली बात हमको ध्यान रखनी है, यदि संसद के दोनों सदनों से इसको मंजूरी प्राप्त हो गई है तो यह अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा, बार बार बढ़ाना नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम 352 और 356 को बढ़ाते थे, ये एक बार लग गया तो लगा रहेगा, पुनः मंजूरी की जरूरत नहीं है बार बार बढ़ाने के लिए, ठीक है। और कोई टाइम सेट नहीं किया गया है कि भाई 5 साल 8 साल, अनिश्चित काल के लिए लगा रह सकता है, और सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ये मैं तीनों को डिफरेंस बता चुकी हूं, अभी फिर से बताऊंगी। याद रखना, वापस लेने के लिए संसदीय मंजूरी की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा इसे वापस ले सकते हैं। इसके प्रभाव क्या होंगे? राज्यों को निर्देश दे सकते हैं राष्ट्रपति वित्तीय
जो संबंधी मामलों में सभी कर्मचारियों अधिकारियों जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं कि वेतन भत्तों में कमी कर सकते हैं। सभी धन और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित रखे जा सकते हैं। अगला, एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, होप आप लोगों को 360 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिस तरीके से 352 और 356 समझ में आया। तीनों में एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था कहां पे है? 352 में है जी, किसी को कोई शक? 352 में है। राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र विफल होना राज्यों में, इसकी व्यवस्था 356 में है। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए 1 महीने में अनुमोदन होना चाहिए संसद का विशेष बहुमत के द्वारा, यानी 1 महीने में अनुमोदन होना चाहिए। 356 का 2 महीने में अनुमोदन होना चाहिए। 360 का 2 महीने में अनुमोदन होना चाहिए। 352 का विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। 356 और 360 का साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ये भी मैं बता चुकी हूं, 1+2+2 फॉर्मूला, विशेष प्लस साधारण फॉर्मूला याद रखना दोस्तों। ये एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज सच बता रही हूं बड़ा कंफ्यूजन होता है। 360 में साधारण था कि विशेष था, 1 था कि 2 था, याद रखना। अगली बात, हमें पता है कि भाई बहुमत, यदि मान लो यदि 1 महीने में विशेष बहुमत से अनुमोदन कर दिया है तो 6 महीने तक लागू रहेगा। हालांकि अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, असीमित है अनिश्चित काल तक, लेकिन हर 6 महीने में बढ़ाना पड़ेगा, हर 6 महीने में बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लग सकता है, लेकिन हर 6 महीने में बढ़ाना पड़ेगा। वित्तीय आपातकाल एक बार लग गया तो लगा रहेगा असीमित काल तक, उसे बार बार बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस पेज को एक बार, और जिस बच्चे ने 352 और 356 नहीं सुना है दोस्तों, बहुत माइन्यूट बहुत डीप क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एक बार जाके सुन लीजिएगा। मेरी इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी टॉपिक 10 PM प्रीमियर के नाम से, ठीक है, तो वहां पे आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। बाकी हमें देखना है कि भाई आपातकालीन जो प्रावधान है सारे 352, 356, 360, उसकी बहुत सारे आधारों पे आलोचना की गई है। जैसे संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने आलोचना की कि भाई एक तो संघीय प्रभाव नष्ट हो जाएगा, केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाएगा। जैसे हम यदि संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो भारत मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक है, लेकिन आपातकाल में क्या होता है, जो व्यवस्था है वो एकात्मक हो जाती है, यानी शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास। तो ये संघीय व्यवस्था के जो प्रावधान है उसके समक्ष खतरा है। इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपके सामने कभी आए कंसेप्चुअल पीटी में, तो याद रखना कि भाई क्यों आलोचना कर रहे हैं हम। पहली बात तो भाई संघीय व्यवस्था के समक्ष खतरा है, क्योंकि जब भी आपातकाल लगता है ना तो शासन का स्वरूप एकात्मक हो जाता है, क्योंकि केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती है ना। दूसरी बात, राज्यों की शक्तियां एकल या संघीय पूरी तरीके से केंद्रीय प्रबंधन के हाथ में हो जाती हैं। राष्ट्रपति तानाशाह बन जाने का खतरा हो सकता है, ये हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा। हालांकि इसके लिए अभी हमने बहुत सारे 44वें संशोधन द्वारा बहुत सारे प्रावधान किए हैं। जैसे 352 केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से ही लगेगा। 375 में प्रधानमंत्री जी ने कहा और राष्ट्रपति जी ने क्या किया, आपातकाल लगा दिया। यदि इसी तरीके की व्यवस्था होती तो फिर तानाशाही बनने की एक हम कह सकते हैं कि संभावना हो सकती थी, लेकिन इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं। राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता निरर्थक हो जाएगी। यदि वित्तीय आपातकाल भी लगेगा कि भाई हर विधेयक हमारे पास लाओ आप, या फिर हम आपको निर्देश देंगे, तो फिर वित्तीय स्वायत्ता भी निरर्थक हो जाएगी और मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप जो संविधान की प्रजातंत्र है, क्योंकि मूल अधिकार जो 352 लगता है दोस्तों, उसी के तहत नष्ट होते हैं। याद रखना, अभी याद रख लीजिएगा, 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, कहां लिखूं, यहां लिखती हूं, थोड़ा खाली सा लग रहा है। 356 में और 360 में फंडामेंटल राइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। वो दे देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल या फिर आपातकालीन प्रावधानों के तीनों प्रावधानों में फंडामेंटल राइट पे असर पड़ता है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा 356 में और 360 में, ठीक है। मौलिक अधिकारों पे प्रभाव पड़ता है केवल राष्ट्रीय आपातकाल, यानी आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल लगता है
और 352 में भी मैं आप लोगों को डिटेल से जब आप पढ़ेंगे तो 358 बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, 359 यहां से क्वेश्चन आईएएस पीसीएस हर जगह बन सकता है। कृपया करके उस वीडियो को एक बार देख लें। मैं रिपीट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने वहां पे बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों होप आप लोगों को 360 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों मेहनत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसके साथ ही ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों ललिता दहिया अकेडमी, इससे जुड़ जाइए। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं। मेहनत कीजिए दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अभी आप लोगों के पास वो समय है जब आप अपना भविष्य बना सकते हैं या अपना भविष्य बिगाड़ सकते हैं। अगर अभी समय का सदुपयोग कर लिया तो पूरे जीवन आपको एक होता है ना सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि का भाव होता है कि हाँ हमने जीवन में कुछ किया है। और यदि इसी समय को गवा दिया तो फिर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। मेरा ये विश्वास है, मेरी ये आशा है कि आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, जी जान लगा के मेहनत करोगे और अपने उद्देश्य पाने में सफल होगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।